हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5 लेकर आए हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। क्या दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति कितने होते हैं। हमारे पास त्रिकोणमिति 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 सारे त्रिकोणमिति हमको ज्ञात करना है, यानी सभी। तो हमने पहले से ही लिख लिए हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए हमने 6 त्रिकोणमिति होते हैं जो हमने सभी लिख लिए हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। परिकल्पित क्या होता है? परिकल्पित यानी ज्ञात करना। तो चलिए हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रश्न ना हो के हम इसको अच्छे से समझते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो फिर हमारे पास क्या है, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, यही दिया है। तो सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण हमारे पास 13 है और आधार है 12। तो जब हमारे पास कर्ण और आधार पहले से ही ज्ञात है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, लंब, है ना। कर्ण आधार है हमारे पास पहले से, तो हमें लंब ज्ञात करना है। जब लंब ज्ञात करेंगे तो हम किस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख देंगे हम पाइथागोरस किससे, प्रमेय से। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया है। अब कर्ण और आधार है तो लंब, तो हमें लंब का सूत्र लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लंब का सूत्र लगाते हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो देखिए लंब हमारे पास ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे है 13, तो 13 का वर्ग, आधार क्या है 12, तो 12 का वर्ग। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जब हम 13 का वर्ग करेंगे तो 13 में 13 कितना होता है, 169, और 12 गुणा करेंगे तो 12 144। क्लियर, 13 गुणा करेंगे, 13 169, और 12 गुणा करेंगे तो 12 144। तो देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया लंब। तो लंब बराबर हो जाएगा 169 में से 44 गए, 169 में से 144 को हम घटाएंगे तो कितनी बचेंगी हमारे पास, 25, है ना। 25 बचेंगे। तो लंब बराबर हमारे पास क्या निकला, 25 का वर्ग 5। तो लंब बराबर हमारे पास 5 निकला। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब क्या पूछा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए, यानी सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है। तो देखिए सभी त्रिकोणमिति यानी हमारे पास 6 त्रिकोणमिति होती है, तो हमने 6 त्रिकोणमिति पहले से ही लिख लिए हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हमने ज्ञात किया है 5, तो क्या जाएगा, लंब 5 है, कर्ण कितना है 13, तो 5/13। क्लियर, आधार कितना है, आधार हो गया हमारे पास 12, और कर्ण कितना है 13, तो 12/13। ठीक है, टेन का होता है लंब बटे आधार, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है 5, और आधार कितना है 12, तो 5/12। इसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास क्या है 13, और लंब कितना है 5। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं सेक पर। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास देखिए 13 है, और आधार कितना है 12, तो हम क्या लिख देंगे, 13/12। इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आ जाइए क्वाट पर। क्वाट का क्या है फॉर्मूला, आधार बटे लंब।
तो आधार हमारे पास क्या है 12, तो हम लिख देंगे 12। और लंब क्या है, लंब है हमारे पास 5। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12/5 हमारे पास आधार बटे वो 12/5 हो गया है। तो देखिए क्या पूछा था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकल्पित किए, तो हमने सारी त्रिकोणमितीय परिकल्पित कर दिए। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।